वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल सेट तैयार किए थे और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देखिए मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक। ठीक है, तो मैं जैसे कि आप सबसे वादा किया था कि आप लोगों को मैं 2019 से लेकर 2022 तक सभी पेपर को क्वेश्चन जो एग्ज़ाम लिए गए हैं जैकबॉट ने उन सबको हम अच्छी तरह से आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो आज फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का 2020 में 2020 में किस तरह से जैकबॉट ने क्लास 11 के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए थे, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार है 2021 और 2022 में किस तरह से पेपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए? तो बिल्कुल आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 2021 और 2022 के भी पेपर में डिस्कस करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। फाइनली पहला क्वेश्चन पे आ चुके हैं और जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आपका पता चलेगा कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग इसमें आपका कितनी तैयारी हो पाई है इसमें आपको बहुत ही अंदाजा लग जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा, ताकि दोस्तों आप टेस्ट लगाकर अपना जो तैयारी है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कितना यादाश्त है या नहीं इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के पहला क्वेश्चन मूव करते हैं और आपके पेपर में भी इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए 2019 से लेकर 2022 तक जो भी जैकबॉट में क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिला है। जो प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिला है वो कब मिला है? 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने, जर्मन के नगर हिंडलनबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे होमो हिंडलबर्ग्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार कब हुआ था? पहिया मतलब चाक, चाक का जो आविष्कार है वह किस वर्ष में किया गया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसी तरह से पेपर में छपने वाले हैं। तो इसको लोग अब याद रखेंगे मेसोपोटामिया। क्या होगी? मेसोपोटामिया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं कि हु राइट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ओरिजिनल ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? जो मेसोपोटामिया है उनकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत करें ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता है, आपको बताना है इन चारों में से सबसे प्राचीनतम सभ्यता क्या होगी? मेसोपोटामिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो मेसोपोटामिया इन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो याद रखिए यूनानी भाषा से। आप सब इसमें टेस्ट लगाएं और 40 क्वेश्चन में कितना आप सही कर पा रहे हैं ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना था? तो 200 ईसा पूर्व बाद, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में मूव करते हैं। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीप में फैला हुआ था? आपको बताना है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा रोम साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे। आपको बताना है प्राचीन यूनान और रोम के लोग क्या थे? तो बहुउद्देशीयवादी। क्या होगी? बहुउद्देशीयवादी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गृह युद्ध का अर्थ बताना है। आपको जो गृह युद्ध है इसका अर्थ बताना है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? सशस्त्र विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि पहला खलीफा कौन था? इसमें से आपको बताना है जो पहला खलीफा है यह कौन थे? तो सबको बता अबू बकर सिद्दीक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष हुई थी? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनकी शादी खदीजा से किस वर्ष हुई थी? तो 595 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? उससे हम लोग बोलते थे क्या? मवाली। क्या बोलते थे? मवाली, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आपके पेपर में भी एडिशन इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे। सबसे प्राचीन साम्राज्य यानी सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो याद रखेंगे 9वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा एडिशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता है एडिशन। ये कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी 7वीं और कभी 9वीं रहती है, तो जो भी आपका आंसर होगी आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था क्या? तेमुजीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुबल खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? जो कुबल खां थे वो किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1260 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मंगोल गणराज्य कब बना था? जो आपको मंगोल थे वो गणराज्य कब बने थे? 1921 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं कि रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? सभी को पता है अगस्टस थे। कौन थे? अगस्टस, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो याद रखेंगे इसका कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो गेलन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, समांतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? याद रखिएगा कार्ल मार्क स्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ट्यूशन बहुत ही मेहनत करे ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं और आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, 5 क्या है? 5 जो है एक जागीर है। क्या है? एक जागीर, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? ये पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था लियोपोल्ड वान रॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 24। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तानिया पर विजय प्राप्त किया था? याद रखेंगे 1553, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते 25। अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो वो रहने वाले थे कैरिबियन द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? किसने बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है? ये कथन देने वाले व्यक्ति का नाम था कोपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी? जो कैंटरबरी टेल्स है इनकी रचना किसने किया था? याद रखेंगे इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का था J.S. चौसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 28 पे चलते हैं हम लोग। और आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को 2021 और 2022 में किस तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैक बोर्ड ने उन सब के बारे में डिस्कस करवाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना बोले। मैं आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है, मोनालिसा किस चित्र की रचना है? मुझे मोनालिसा है वो किस चित्र की रचना है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्ड डी विंची, यानी ऑप्शन नंबर लियोनार्ड डी विंची इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते 29। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी क्या है? तो दुनिया का सबसे लंबी नदी सभी को पता है, क्या होगी? नील नदी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अलग प्रश्न पे चलते 30। कोलंबस ने स्पेन पर झंडा कब गाड़ा था? कहाँ पे गाड़ा था? याद रखेंगे गुआनिया में। कहाँ पे? गुआना हानी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला मंदिर किसने बनाया था? 8वीं शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा माया। क्या होगी? माया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते 32। अमेरिका की खोज किसने किया था? आपको बताना है जो अमेरिका है इसकी खोज किसने किया था? सभी को पता है कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? आपको बताना है जो औद्योगिक क्रांति है वो किस सदी में हुई थी? तो याद रखेंगे कहाँ पे हुई थी? तो 17वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। 34 पे चलते हैं और 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? सभी को पता है डॉक्टर सन्यात सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चीनी क्रांति कब हुई थी? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 12th क्लास में भी आपको इसी तरह से चीनी क्रांति के बारे में आपको स्टडी करना है। तो 1911 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि नीदरलैंड का पूरा नाम क्या है? तो नीदरलैंड जो है उसका पूरा नाम है क्या? हॉलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंका सभ्यता थी, आपको बताना है जो इंका सभ्यता है वो क्या थी? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते 39 पे, इराक स्थित है, आपको बताना है जो इराक है वो कहाँ पे स्थित है? तो इराक स्थित होगी डिस्टेंट एशिया में। कहाँ पे?
एशिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है 2020 का ये क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग कमेंट किए कि सर हमें 2021 और 2022 के पेपर के बारे में भी हमें डिस्कस करवाई, तो मैं रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल आप लोग भले आप लोग कमेंट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कमेंट करें, और आप लोगों को कौन सा और सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन अभी तक बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए रिगार्डिंग भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों को कमेंट और लाइक के देख के ही रजिस्ट्रेशन हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, तो मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का जो है अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस किए 2020 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे जैकपॉट ने हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके बारे में डिस्कस किए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय